दिल्ली सरकार ने 17 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्कूलों में छात्रों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग को लेकर नई नीति लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह सर्कुलर दिल्ली हाई कोर्ट के 28 फरवरी 2025 के ऐतिहासिक फैसले के बाद जारी किया गया है, जिसमें जस्टिस अनूप जयराम बंबानी की बेंच ने स्पष्ट किया कि स्कूल परिसरों में मोबाइल फोन के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता के वकील आशु विदुद्धी ने बातचीत में बताया कि देखिए, हम इस सर्कुलर का स्वागत करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये सर्कुलर आया है। 28 फरवरी 2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस अनूप जयराम बंबानी की बेंच ने एक फैसला दिया था, जिस फैसले के तहत कोर्ट ने माना था कि स्कूल के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कुछ गाइडलाइंस के साथ स्कूल के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल की परमिशन दी गई थी और उसी के बाद ये आज का जो सर्कुलर है, ये 17 तारीख वाला दिल्ली सरकार का, उसी के बाद ये सर्कुलर आया है। मामले की शुरुआत इसकी 2023 में होती है, जब केंद्रीय विद्यालय द्वारका का एक बच्चा था, जिसके ऊपर स्कूल ने आरोप लगाया कि उसने कुछ ऐसे फोटोज वीडियो शेयर किए हैं जो सही नहीं है। उसके ऊपर स्कूल ने उस बच्चे की स्कूल में एंट्री रोक दी। 10th का बच्चा था, उसको एग्जाम देने से रोक दिया। उसको लेके हम राष्ट्रीय बाल आयोग भी गए, दिल्ली बाल आयोग भी गए और कई अथॉरिटीज के पास गए, लेकिन न्याय न मिलने की स्थिति में हमने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने उस बच्चे को रिलीफ देते हुए तत्काल प्रभाव से द्वारका से जनकपुरी शिफ्ट किया और बच्चे को एग्जाम वगैरह सब दिलवाए गए। इसी दौरान हमने और बाकी सभी लोगों ने इस बात पर प्रेस किया कि स्कूल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल प्रतिबंधित हो या ना हो, इसको लेके कोई स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि ना सीबीएसई के पास कोई गाइडलाइन है, ना दिल्ली सरकार के पास कोई गाइडलाइन है, ना भारत सरकार के पास कोई गाइडलाइन है। आज के इस आधुनिकता के युग में आप मोबाइल के इस्तेमाल को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं कर सकते। इसी बात को जोर देते हुए हमने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें रखी और हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल आयोग और दिल्ली बाल आयोग और सभी जरूरी संस्थाओं से परामर्श करते हुए, इसमें भारत सरकार भी पक्षकार थी, इसमें दिल्ली सरकार भी पक्षकार थी, इसमें राष्ट्रीय बाल आयोग भी पक्षकार था, दिल्ली बाल आयोग भी पक्षकार था, यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी इस केस में पक्षकार थे। सभी से बराबर केस को आगे बढ़ाते हुए हाई कोर्ट ने 28 फरवरी 2025 को ये गाइडलाइन जारी की, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल को पूर्णतः प्रतिबंधित ना करते हुए उसको कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ अलाउ किया, जिसमें स्कूल में बच्चे को मोबाइल ले जाना अलाउड होगा, लेकिन वो कक्षाओं के दौरान जब उसकी स्टडी चल रही होगी उस दौरान उसको यूज नहीं करेगा। स्कूल में मोबाइल वो अपने सेफ प्लेस पे जमा करेगा, टीचर्स की निगरानी में जमा करेगा और उसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। वो प्रेयर के दौरान प्लेग्राउंड में या किसी लैब में, लाइब्रेरी में उस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके साथ वो मल्टीमीडिया कैमरा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। साथ ही इसमें बोला गया कि स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि उस बच्चे को शिक्षित करे, उसको बताए कि मोबाइल का सही उपयोग क्या है, गलत उपयोग क्या है, उसको बताए कि सोशल मीडिया को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, क्योंकि बेहद जरूरी। आज हम देखते हैं हमारे खुद के घरों में 4 साल से लेकर 25 साल तक के सभी बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। अगर वो सही प्रक्रिया नहीं जान पाएंगे तो गलत हो जाएगा। जिस तरह कंप्यूटर एजुकेशन जरूरी है, उसी तरह मोबाइल और सोशल मीडिया की एजुकेशन भी जरूरी है। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने सब गाइडलाइंस बनाई और आज उसी विषय में सर्कुलर जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों से कहा है कि वो इस जजमेंट के फ्रेम लाइन में अपने स्कूल के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर पॉलिसी बनाए, जिससे कि आने वाले सत्र से जो नया एकेडमिक सत्र शुरू होने वाला है कि मोबाइल का इस्तेमाल स्कूलों के अंदर अलाउ हो सके। ये जो नियम सरकार ने लागू किया है, ये दिल्ली सरकार के स्कूलों में रहेगा या जितने प्राइवेट स्कूल थे उनके लिए भी रहेगा? देखिए, दिल्ली सरकार के अंदर सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं है, दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन को भी मॉनिटर करती है और दिल्ली सरकार के पास अधिकार है कि ये नियम सभी में लागू। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसमें किसी के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि मैं लागू करूं या मैं ना लागू करूं। जब हाईकोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं तो सभी को दिल्ली सरकार के साथ इस फैसले में पूरी तरीके से शामिल होकर एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जहां पे मोबाइल का इस्तेमाल भी हो, शिक्षा का माहौल भी खराब ना हो और बच्चे को मोबाइल का सदुपयोग भी सिखाया जा सके। इससे आपको कितना फायदा दिख रहा है उन बच्चों के लिए जो पहले इस कारण स्कूल से बाहर रहे और जिनको इस तरीके से अब बेनिफिशियरी रहेगी, तो कितना इसे उचित मानते हैं आप? देखिए, हमने देखा है कि कोविड के दौरान यही मोबाइल बच्चों के लिए क्लासरूम का काम कर रहे थे।
और जब भी किसी प्रकार का पेंडेमिक आता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, ये मोबाइल बच्चों को ट्रेस करने के लिए भी स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। आजकल कम्युनिकेशन का माध्यम है, बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बच्चों के लिए जो उनका होमवर्क है वो व्हाट्सएप पे मिलता है। तो मोबाइल का एजुकेशन में बहुत ज्यादा सदुपयोग है, और ये अगर हम सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो इसका बहुत दूरगामी हमें परिणाम देखने को मिलेगा। इंटरनेट एक्सेस से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर बच्चे को कंप्यूटर इस्तेमाल की तरह मोबाइल इस्तेमाल सिखाया गया तो ये एक बेहद क्रांतिकारी कदम साबित होगा, क्योंकि इस आधुनिकता के युग में अब हम बच्चे को मोबाइल से दूर नहीं कर सकते। अगर हमने उसे दूर किया और शिक्षित नहीं किया तो वो इसका गलत उपयोग कर